हेलो फ्रेंड, मेगामैन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर कुमार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे अकबर के नवरत्न। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के नवरत्न एक 9 मंत्रियों का एक ऐसा समूह था जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ थे। कोई कला साहित्य का विशेषज्ञ था, कोई ज्ञान विज्ञान, कोई गणित, कोई युद्ध रणनीति और कोई अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ था। समय समय पर अकबर इन विशेषज्ञों से सलाह लेता था आवश्यकता अनुसार। अकबर अपने नवरत्नों पर बड़ा भरोसा करता था। इतिहासकारों के अनुसार अकबर की उपलब्धियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए हम एक एक करके इन नवरत्नों के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हम आपकी ज़रूरत के अनुसार आगे वीडियो बनाते रहें। अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रमुख और प्रथम व्यक्ति हैं बीरबल। बीरबल एक कवि, सलाहकार और युद्ध रणनीतिकार थे। बीरबल का जन्म 1528 में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है। कुछ के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था और कुछ के अनुसार उनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ था। तो जाहिर है अगर आप यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कालपी को ही सही मानेंगे और मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीधी का। यूपीएससी में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए यूपीएससी के स्टैंड के बारे में हमें कोई पता नहीं है। बीरबल का बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम की बात करें तो महेश दास था। बीरबल एक भाट परिवार से संबंध रखते थे। भाट उन ब्राह्मणों को कहा जाता था जो अमीरों, धनिकों और राजाओं की तारीफ या प्रशंसा किया करते थे। उस समय ये पेशा होता था। यूपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाट कौन थे। तो भाट वो ब्राह्मण परिवार होते थे, वो ब्राह्मण होते थे जो राजाओं की तारीफ या प्रशंसा उनके दरबार में किया करते थे। तो जाहिर सी बात है बीरबल का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा, वाक्पटुता अच्छी थी उनकी, हास्यप्रद व्यक्ति थे, तो काफ़ी आकर्षित व्यक्ति थे। उनसे प्रभावित होकर अकबर उनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। जैसा कि लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की कथाएं काफ़ी प्रचलित है और बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए आज भी पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। बीरबल न सिर्फ अकबर के अच्छे दोस्त थे बल्कि वो एक अच्छे सलाहकार थे। अकबर सबसे ज़्यादा बीरबल पे भरोसा करता था और बीरबल अकबर पे ही उतना भरोसा करते थे। यही कारण है कि अकबर ने जब 1583 में दीन-ए-इलाही नामक धर्म चलाया तो उस धर्म को स्वीकार करने वाले बीरबल पहले और अंतिम हिंदू थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बीरबल ने कभी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, वो हिंदू ही बने रहे। 1586 ईस्वी में अफगानिस्तान में यूसुफ जाई कबीले ने विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया और इस विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई। आइए अब लिस्ट में दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में एक संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तानसेन समकालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। उस समय में ग्वालियर के बारे में कहा जाता था कि ग्वालियर में बच्चा भी सुर में रोता है तथा पत्थर भी ताल में लुढ़कते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत कला के लिए ग्वालियर उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था। अकबर ने तानसेन ने संगीत की तालीम शुरू कर दी, बचपन में ही शिक्षा लेनी शुरू कर दी। तानसेन का बचपन का या प्रारंभिक नाम की बात करें तो उनका नाम था रामतनु पांडे तथा तन्ना मिश्रा।
उन्होंने प्रारंभिक संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से प्राप्त की। स्वामी हरिदास को ध्रुपद गायन का प्रतिपादक माना जाता है। आगे चल के तानसेन ने ध्रुपद गायन का विकास किया। जब उनके पिताजी तानसेन के पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो डिप्रेशन में चले गए। उस समय उनकी मुलाकात सूफी संत मोहम्मद गौस से हुई। उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने सूफी संगीत की शिक्षा ली और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो रीवा मध्य प्रदेश में रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ गायन कार्य करने लगे। एक बार अकबर उनके गायन कला से प्रभावित होकर रीवा के राजा से उपहार के रूप में तानसेन को मांग लिया। उसके बाद तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। खैर, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि अकबर ने उन्हें कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके साथ साथ तानसेन ने कुछ संगीत पे पुस्तकें भी लिखी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। फेमस मियाँ का मल्हार एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, और मियाँ की ठोड़ी। इस लिस्ट में अगले जो नवरत्न हैं वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। भू राजस्व का उनका बहुत ही ज्ञान था, भू राजस्व के बारे में विशेषज्ञता हासिल थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शेर शाह सूरी के यहाँ से की। बाद में वो अकबर के दरबार में आ गए। अकबर उनसे प्रभावित होकर उन्हें राजस्व विभाग सौंप दिया तथा वित्त मंत्री बना लिया। राजा टोडरमल का जन्म 1500 ईस्वी में लगभग एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। राजा टोडरमल ने मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने दहसाला पद्धति का विकास किया। यही नहीं, ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि उन्होंने विश्व में प्रथम भूमापन प्रणाली को तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भूमापन प्रणाली तैयार करने वाले वो विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो भूलेखा प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में बना, उसका नाम टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है। इस लिस्ट में हम अगले व्यक्ति नवरत्न को देखते हैं तो वो थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कछवाहा राजपूत थे जो राजस्थान के आमेर राज्य के रहने वाले थे। अकबर ने जब अपनी राजपूत नीति की शुरुआत की तो जो राजपूत नीति के साथ पहला वैवाहिक संबंध बनाया वो थे आमेर के कछवाहा राजपूत। और भगवान दास की बहन से शादी किया उन्होंने। राजा मानसिंह भगवान दास के ही पुत्र थे। राजा मानसिंह अकबर के शासन में मुख्य सेनापति थे। इनके प्रभाव से अकबर ने हिंदुओं को ऊपर से जजिया कर समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, उसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इस लिस्ट में अगले जो व्यक्ति नवरत्न हैं वो है अबुल फजल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। इनके पिता शेख मुबारक पहले से ही अकबर के दरबार में थे। अकबर के नवरत्नों में इन्हें सचिव के रूप में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, लेखन कला के ज्ञाता थे। इन्होंने अकबर के इतिहास को लिखा। इन्होंने अकबरनामा लिखा और आईने अकबरी भी लिखा। इसके साथ साथ ये फारसी के भी विद्वान थे। इन्होंने
विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का फारसी में अनवर ए सुहेली के नाम से अनुवाद किया। 1602 में जहाँ सलीम यानी भावी जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। इस लिस्ट में अगले हैं फैजी। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी बहुत ही विद्वान और इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। अकबर ने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ये सभी विषयों के ज्ञाता थे, तो अकबर के बच्चों को ये शिक्षा, अकबर के परिवार के लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके साथ साथ ये बहुत बड़े फारसी के साहित्यकार भी थे। इन्होंने भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित की पुस्तक लीलावती, भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। 1595 में इनकी भी मृत्यु हो गई। जो अगले हैं नवरत्न 7वें, वो है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी पत्नी से शादी कर ली और अब्दुल रहीम खान ए खाना को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना प्रधान सेनापति के पद पे थे। इसके साथ साथ ये हिंदी साहित्य और फारसी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने दोहों और गज़लों का काफ़ी विकास किया। इन्होंने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस लिस्ट में जो अगले हैं वो हैं फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन, इन्हें हकीम हमाम भी कहते हैं। ये हकीम थे, चिकित्सक थे और अकबर के धार्मिक सलाहकार भी थे। और इस लिस्ट में अंतिम और 9वें हैं मुल्ला दो प्याजा। एक फ़नी नाम सुनते ही हंसी आ जाती है और इनके नाम के पीछे भी कई कहानियां हैं। एक कहानी तो ये है कि चूँकि ये रसोइया के प्रधान थे, खाना बनाने में माहिर थे, तो उन्होंने एक बार अकबर को मुर्गे का गोश्त परोसा। पूछा गया कि ये कौन सा गोश्त है, किस प्रकार का गोश्त है, तो उन्होंने कहा ये मुर्गा दो प्याजा है। तो कुछ इतिहासकार, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए अकबर ने उनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। कुछ कहते हैं कि मुल्ला दो प्याजा, इनको खाने में दो प्याज बहुत पसंद था, इसलिए अकबर ने इनका नाम रख दिया मुल्ला दो प्याजा। खैर, इनका असली नाम था अबुल हसन और ये मुगल दरबार में वजीर के पद पर भी पहुँचे थे। अकबर को अपने नवरत्नों से इतना लगाव था, इतना ज़्यादा उनसे अच्छी मित्रता थी कि उसके जीवन ही काल में जब कुछ नवरत्नों की मृत्यु हो गई, जैसा कि हम देखते हैं 1586 में बीरबल का, 1602 में अबुल फजल का और 1595 में फैजी का, जिसके कारण अकबर अवसादग्रस्त हो गया, बीमार हो गया और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।